हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो चलिए बिना वक्त जाया किए आपके इस गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ सुबह सुबह आपके लिए पेश करते हैं कुछ गर्मा गर्म खबरें। हाल फिलहाल में देश में कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा है। इसके अलावा हाथरस वाला मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चित है और साथ ही साथ अनलॉक 5 की प्रक्रिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिए जाने वाले फैसले भी सबसे ज्यादा अहम हो चले हैं। इसके अलावा ऐसी और भी कई घटनाएं और जानकारियां सामने आ रही हैं जिनकी सही और सटीक खबरें हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। मोदी सरकार का दावा, करोड़ों भारतीयों को देगी कोरोना वैक्सीन। आज की बड़ी खबरें। मनीष सिसोदिया का ऐलान, दिल्ली में सभी स्कूल 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। चीन ने सीमा पर लगाए कंटेनर और स्नो टेंट, सैनिकों को पीछे हटाने के लिए बढ़ाई शर्त। रिपोर्ट। कोरोना संक्रमित ट्रंप ने व्हाइट हाउस में घुसते ही उतारा मास्क, भड़का गुस्सा। अलर्ट, 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धरती की तरफ आ रहा है प्लेन जितना बड़ा एस्टेरॉइड। स्टडी, इंसान की स्किन पर करीब 9 घंटे तक जिंदा रह सकता है कोरोना वायरस। 15,000 रुपए से कम है सैलरी तो हर महीने मिलेंगे 36,000 रुपए, ऐसे उठाए लाभ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, एक भी खबर मिस मत कीजिएगा। और आप ये जो प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बरकरार रखते हैं इसे यूं ही बनाए रखिए। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 66,85,000 से ज्यादा हो गई। पिछले 24 घंटे के अंदर 61,267 लोग संक्रमित हो गए। वहीं सोमवार को 884 मरीजों की मौत भी हो गई। अब तक 1,03,569 मरीजों की मौत हो चुकी है। सोमवार को 75,675 मरीजों के अस्पताल से ठीक होने की बात सामने आई है। अब तक 56,62,491 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 26 दिनों में एक्टिव केस सबसे निचले स्तर पर आ गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जुलाई 2021 तक 40 से 50 करोड़ कोरोना की वैक्सीन 20 से 25 करोड़ भारतीयों के लिए लाने की भारत सरकार योजना बना रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने रविवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर मानव संसाधन, प्रशिक्षण, निगरानी की योजना पर काम कर रही है। जुलाई 2021 तक करीब 40 से 50 करोड़ कोरोना की वैक्सीन 20 से 25 करोड़ भारतीयों के लिए लाने की योजना है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय फिलहाल एक ऐसा प्रारूप तैयार कर रहा है जिसमें राज्य प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दिए जाने वालों की आबादी की सूची सौंपेगी। इसमें खासतौर पर उन स्वास्थ्य कर्मियों का खास ख्याल रखा जाएगा जो कि कोविड के दौरान ड्यूटी कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दिल्ली में छात्रों के लिए सभी स्कूल 31 अक्टूबर 2020 तक बंद रहेंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ये जानकारी दी। समाचार एजेंसी के अनुसार दिल्ली के शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी स्कूल 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक अभिभावक होने के नाते वो परिस्थिति की गंभीरता को समझते हैं। इस समय बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर कोई जोखिम लिया जाना उचित नहीं होगा। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 लागू करने के साथ ही स्कूल और कॉलेजों को खोलने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी। हालांकि इस मामले में फैसला राज्यों को लेना है। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन यानी कि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करने वाले 13 करीबी लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप पहले ही कोरोना से बीमार हो चुके हैं। ट्रंप को हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ा, लेकिन सोमवार को जब वो हॉस्पिटल से निकलकर व्हाइट हाउस पहुंचे तो उन्होंने मास्क हटा दिया। ट्रंप को पॉजिटिव हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और अब तक उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव नहीं आई है, यानी वो संभवतः कोरोना संक्रमित बने हुए हैं। इसके बावजूद मास्क हटाने को लेकर लोगों का गुस्सा भड़क गया। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें काफी ट्रोल कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच बीते 6 महीने से जारी गतिरोध को कम करने के लिए अब तक कई बार बात हो चुकी है। दोनों देश के सैन्य कमांडर्स के दरमियान अब तक 6 बार बातचीत होने के बाद 12 अक्टूबर को 7वीं बार बातचीत की तैयारी हो रही है। हालांकि चीन अपनी मांगों को लेकर अड़ा है। चीन की ओर से माहौल के तनाव को कम करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं। इसके विपरीत चीन ने सोलर और गैस हीटेड ट्रुप कंटेनर्स और स्नो टेंट लगाए जा रहे हैं, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि इन सर्दियों में भी चीन के सैनिक लद्दाख में गतिरोध वाली जगहों पर तैनात रहेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार गतिरोध वाली जगहों के हालात से वाकिफ सरकारी अधिकारियों ने बताया कि PLA सर्दियों के लिए तैयारी हो रही है। उसकी ओर से लगाए गए कंटेनर्स में 4 से 6 सैनिक रह सकते हैं। इसके साथ ही अपने बीमार होने वाले सैनिकों का इलाज करने के लिए वहीं अस्पताल भी है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर।
कोरोना वायरस से संबंधित मामलों पर खोज कर रही जापान की क्योटो प्रीफेक्चरल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन ने एक चौंकाने वाला दावा किया। स्टडी में कहा गया है कि कोरोना वायरस इंसानों की त्वचा पर भी घंटों तक जीवित रहने में सक्षम है। अगर इसे मुफीद वातावरण मिलता है तो ये करीब 9 घंटे तक इंसान की त्वचा पर जीवित रह सकता है। यूनिवर्सिटी के अनुसार टीम ने कई तरह के जानवरों और इंसानों की त्वचा पर कोरोना वायरस के जीवित रहने की अवधि को लेकर काम किया। स्टडी में टीम ने पाया कि कोरोना वायरस मनुष्यों की त्वचा पर इन्फ्लुएंजा ए वायरस से भी काफी ज्यादा देर तक जीवित रह सकता है। दोस्तों, खबरों का ये सिलसिला अब तक लगातार यूं ही जारी रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक खबरों की नोटिफिकेशन लगातार पहुंचते रहे। तो चलिए अब बिना वक्त जाया किए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जानेंगे मौसम का हालचाल, साथ ही जानेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम क्या है। मौसम विभाग की माने तो 5 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी वर्षा की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। सुबह और शाम का मौसम आरामदायक होगा तथा 1-2 स्थानों पर मौसम ठंडा और दोपहर में गर्म रहेगा। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पहाड़ों में सुबह के तापमान में गिरावट के साथ मौसम ठंडा तथा दिन के समय शुष्क और आरामदायक रहेगा। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो यहाँ पर भी मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार से 10 अक्टूबर से पहले मानसून विदा हो जाएगा। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर से डीजल और पेट्रोल के दाम में कोई फेरबदल नहीं किया। दिल्ली में आज पेट्रोल 81.06, डीजल 70.46, मुंबई में पेट्रोल 87.74 और डीजल 76.86, कोलकाता में पेट्रोल 82.59 और डीजल 73.99, चेन्नई में पेट्रोल 84.14 और डीजल 75.95 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने बताया है कि एक एस्टेरॉयड तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है। ये जल्दी धरती की कक्षा में प्रवेश करेगा, हालांकि इसके धरती के पास होकर गुजर पाने की संभावना है। नासा ने कहा है कि इस एस्टेरॉयड ने धरती को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक इसकी चाल के ऊपर कड़ी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर इस एस्टेरॉयड ने अपनी दिशा बदली तो ये धरती पर भी आ सकता है। नासा के अनुसार ये एस्टेरॉयड धरती की तरफ 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है। अनुमान जताया जा रहा है कि इस एस्टेरॉयड का व्यास 36 से 81 मीटर जबकि चौड़ाई 118 से 265 फीट तक हो सकती है। यह एस्टेरॉयड बोइंग 737 यात्री विमान जितना बड़ा बताया जा रहा है। नासा ने बताया कि यह एस्टेरॉयड धरती से दिखाई नहीं देगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। आम लोगों के पैसे को खातों में सेफ रखने के लिए बैंक और आरबीआई लगातार कदम उठा रहा है। हाल ही में आरबीआई ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम बदल दिए, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी आपकी सावधानी भी है। जी हाँ, एक छोटे से लाइट की गलती से आपके बैंक खाते खाली हो सकते हैं। जब आप एटीएम में जाएं तो एटीएम मशीन के कार्ड स्लॉट को ध्यान से देखें। अगर आपको लगे कि एटीएम कार्ड स्लॉट से कोई छेड़छाड़ है या फिर स्लॉट ढीला है या कोई और गड़बड़ है तो उसका इस्तेमाल ना करें। कार्ड स्लॉट में कार्ड लगाते समय उसमें जलने वाला लाइट पर ध्यान दें। अगर स्लॉट में ग्रीन लाइट जल रही है तो एटीएम सुरक्षित है, लेकिन अगर उसमें लाल या फिर कोई भी लाइट नहीं जल रही है तो एटीएम का इस्तेमाल मत कीजिए। इसमें बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि एटीएम मशीन के पूरी तरह से दुरुस्त होने पर ही ग्रीन लाइट जलती है। हैकर किसी भी यूजर का डेटा एटीएम मशीन में कार्ड लगाने वाले स्लॉट से चुरा लेते हैं। वो एटीएम मशीन के कार्ड स्लॉट में ऐसी डिवाइस लगा देते हैं जो आपके कार्ड की पूरी जानकारी स्कैन कर लेती है। इसके बाद वो ब्लूटूथ या किसी दूसरी वायरलेस डिवाइस से आपका डेटा चुरा लेते हैं और बैंक खाता खाली हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक की खबरें यूं ही लगातार पहुंचती रहेगी, इसलिए आप चैनल के साथ बनी रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है देन मेक श्योर कि आप उन खबरों के बारे में अपने विचार हमारे साथ साझा करें, साथ ही अपना नाम भी मेंशन करें। धन्यवाद।